अच्छा चला, ये स्टैटिक से बच्चा बहुत परेशान है, स्टैटिक का क्या मामला है? बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ में किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और किस सेक्शन पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए बीएसएससी इंटर स्तरीय के लिए? एडवांस में आप 3 सेक्शन को ले लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर अध्ययन किया होगा तो आप लोग को मिल जाएगा उसमें क्वेश्चन क्षेत्रमिति, अलजेब्रा और ट्रिगोनो। अच्छा ये बताओ, क्षेत्रमिति से किस लेवल का क्वेश्चन रहता है? अच्छा चला, तुम्हारा 110 गया था, तुम्हारा 2200 सीट था, ये लोग का कम से कम 12 पंच 60, 61,000 लगभग रिजल्ट देगा। तुम्हारा तो कम दिया था तो 110 गया था, कुछ कम जाने का चांस है, इसमें 12,000 सीट है। हाँ सर। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अभी हमारे साथ जो बच्चा है ये हमारे कंप्लीट रेगुलर स्टूडेंट है हमारे यहाँ का, और लगभग 2 साल से हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट दे रहा है। इसके रूम में लगभग 400 प्लस टेस्ट क्वेश्चन है, मतलब पूरा रूम जो है हमारे यहाँ के क्वेश्चन से भरा पड़ा है। और इससे हम कुछ सवाल करेंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे, कुछ ऐसे सवाल जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। तो आपके मन में जो जो सवाल चल रहा होगा वो सारे सवाल मेरे पास लिखे हुए हैं, ये सारे सवालों का जवाब आज हम इससे लेने वाले हैं। तो इसका रात में जो बिहार सचिवालय का रिजल्ट आया है, आप लोग भी देखे होंगे, ग्रेजुएट लेवल का 2200 प्लस सीट था, उसमें 1 सीट इस बच्चे ने लिया है। पूरे भारत के लिए वो ओपन सीट था और 2200 में 1 सीट इस बच्चे ने लिया है और हमारा रेगुलर स्टूडेंट है। और इसकी स्ट्रेटजी हमको इतनी अच्छी लगी कि हमको ये लगा कि इसको क्लासरूम तक पहुंचाना चाहिए, इसकी बातें हमारे कोचिंग से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए हम ये लेकर आप तक पहुंचे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इसकी स्ट्रेटजी पसंद आएगी और शायद आपके जीवन में एक नया मोड़ लेगा। तो कोशिश करते हैं हम आपकी बातों को यहां तक रखने का और आप इनसे आपके जवाबों को लेने का। पहला सवाल है, हम चलते हैं मैथ की ओर। इधर चलते हैं, चला मैथ की ओर। तो मैथ में क्या क्या ये कहने वाले हैं कि मैथ को कैसे हैंडल करें। हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बातों पर चलेंगे, 10 से 12 मिनट का ये सेशन है। पहले चलते हैं हम लोग मैथ की ओर। तो मैथ के बारे में दोस्त मेरे क्या कहना चाहोगे हमारे प्यारे छात्रों को? आप ही के बीच में है चला, और आप ही के बीच से आया है, इसी बेंच इसी डेस्क पे बैठा करता था, और आज सचिवालय में अगर आप कभी जाइएगा अपने काम से तो इसको पाइएगा वहां। तो मेरे दोस्त मैथ के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? चला मैथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि मैथ के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, क्या स्ट्रेटजी प्रॉपर मैथ के लिए होनी चाहिए प्यारे बच्चों की? सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम शांतनु कुमार हुआ, हम दरभंगा जिला से हैं और मेरा अंतिम रूप से चयनित बिहार एसएससी सीजीएल 3 ग्रेजुएट लेवल का जो है उसमें एएसओ पद पे, सचिवालय सहायक पद पे हुआ है। और आप लोग को एग्जाम पैटर्न पता ही होगा, 150 क्वेश्चन होता है जिसमें 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जीके रहता है। जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पहली स्ट्रेटजी मैथ की। मैथ में 25 क्वेश्चन रहते हैं जिसको 2 भाग में हम लोग बांट के देखते हैं। एक 20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक रहेगी और 5 क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया है सो एडवांस से रहेगा। एडवांस में भी वो रहता है जो क्षेत्रमिति और बेसिक अलजेब्रा, और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ट्रिगोनो को देखा गया है जो वैल्यू पुटिंग से देखा गया है। और 20 क्वेश्चन में आपको टोटल स्कोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट ऑफ 150 में 150 नहीं जाती है। 150 में 110 की टारगेट कीजिए, आपकी सफलता जरूर होगी। पीटी के लिए 110 नंबर में रिजल्ट हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। वेरी गुड। एक बार फिर से तुम इस स्ट्रेटजी को बताओ। बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ में किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और किस सेक्शन पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए बीएसएससी इंटर स्तरीय के लिए? एडवांस में आप 3 सेक्शन को ले लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर अध्ययन किया होगा तो आप लोग को मिल जाएगा उसमें क्वेश्चन क्षेत्रमिति, अलजेब्रा और ट्रिगोनो। अच्छा ये बताओ, क्षेत्रमिति से किस लेवल का क्वेश्चन रहता है? क्षेत्रमिति से कभी कभी देखा गया है सो हाई लेवल या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम टाइम देखा गया है जो क्वेश्चन रहेगा आपको फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब 10% ऐसा है कि टफ क्वेश्चन रहेगा, 90% क्षेत्रमिति का जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड रहेगा। सही है। दूसरा पोर्शन क्या है एडवांस मैथ में? ट्रिग्नोमेट्री का किस लेवल का क्वेश्चन रहता है? ट्रिगोनो का कुछ नहीं है, जो वैल्यू पुटिंग आता है जैसे sin 30 का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 जो वैल्यू होता है उसको याद रखिए। और जो एलिमेंट्री होता है जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू होता है ना डायरेक्टली पूछता है, मतलब नॉर्मल रेंज के क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा कौन सा चैप्टर आपने बताया? अलजेब्रा में जैसे रहा x + 1/x बराबर समथिंग दिया रहे, पूछ देगा x - 1/x का वैल्यू क्या होगा, या x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, या उसका क्यूब टर्म में पूछे। यही नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन अलजेब्रा, ट्रिगोनो और क्षेत्रमिति से आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा परेशानी आपको नहीं करेगा एग्जाम। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि एडवांस मैथ में आपको अलजेब्रा देखना है, ट्रिग्नोमेट्री देखना है और तीसरा चैप्टर क्षेत्रमिति देखना है, और तीनों में नॉर्मल लेवल को ही टच करना है। यानी एडवांस मैथ पे बहुत ज्यादा दिमाग आपको बीएसएससी के लिए नहीं लगाना
है। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर एकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर एकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। अच्छे, थोड़ा सा आप एडवांस मैथ के अलावे अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आप किस किस चैप्टर को कहेंगे कि ज्यादा जोर देना है, जैसा कि आप टिक लगाए हुए हैं? तो देखिए अर्थमेटिक में 20 क्वेश्चन है, जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन टॉपिक को भी छोड़ दीजिएगा तो आप मैक्सिमम स्कोर करके आ सकते हैं और ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी। जैसे नंबर सिस्टम मैक्सिमम लोगों को आता ही है, जैसे LCM SCF और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। अगर ये 3 टॉपिक को आप टच करते हैं तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आप बनाकर एग्जाम से आइएगा। प्रीवियस ईयर आपके सामने उससे देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा, किस किस चीज को हल्का, कौन कौन सा चैप्टर को हल्के में लेना है, आप लोग लिखते भी जाइएगा। चलो जी, जैसे क्वेश्चन इस बार भी जैसे हम लोग सचिवालय सहायक दिए थे तो सिंप्लीफिकेशन जो बोर्ड मास था 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बोर्ड मास में क्या होता है, हल्के क्वेश्चन होते हैं, हमारे विद्यार्थी ज्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि पहले हमको भागा की प्रक्रिया करना है कि पहले जोड़ की पहले घटाव की। इसमें क्या होता है, हड़बड़ी में हम लोग जल्दबाजी करते हैं, आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आंसर, क्योंकि ऑप्शन 4 रहता है, बोर्ड भी उसी तरह से ऑप्शन को तैयार करते हैं जहां तक हमारा दिमाग पहुंचता है। इसी तरह से तो हमको खाली ये बताइए, पढ़ना तो क्या है ये इनको पता है, छोड़ना क्या है, किसको हल्के में लेना है, वो चैप्टर का नाम आप बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे आपको मिक्सड एलिगेशन में है, मिक्सड एलिगेशन नॉर्मल वे में पढ़ लीजिए, जिसको क्रॉसिंग करके जो वैल्यू आता है उसके अलावा ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको। जैसे रेस हो गया, रेस चैप्टर को कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। टाइम एंड डिस्टेंस में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूला बेस्ड, जैसे औसत चाल या औसत दूरी निकालने वाला होता है, जो ट्रेन का क्वेश्चन होता है जो डायरेक्टली जो अपेक्षिक चाल से होगा क्वेश्चन, जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड से होता है, या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितना देर में गुजारेगा सो। और बोर्ड टेस्टिंग को छोड़ दीजिए आप, इधर मिक्सर एलिगेशन छूट गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, टाइम एंड वर्क पर। और उधर आपको 3 टॉपिक बताए थे, LCM SCF, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके सबसे बेहतर करके आप आइएगा। चलिए एक बार आप लिख लीजिए बच्चे, एक बार हाईलाइटेड चैप्टर जो मैथ के हैं उसको एक बार आप लिखा दीजिए। पहला चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जल्दी एकदम शॉर्ट में लिखते जाइएगा। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम शॉर्ट में, सिंप्लीफिकेशन, LCM SCF, एवरेज, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, टाइम एंड वर्क। एडवांस मैथ का चैप्टर भी लिख लीजिए, क्षेत्रमिति, एडवांस मैथ, क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा लिख लिया। और नॉर्मली इसको हैंडल करना है, बहुत डीपली एडवांस मैथ को हैंडल नहीं करना है। चलिए आते हैं हम लोग रीजनिंग की स्ट्रेटजी पर, जो आपके है कितना नंबर का, 50 नंबर का। ये जो अभी चैप्टर आप लिखे हैं ये हाईलाइटेड चैप्टर है। आते हैं चला 50 नंबर के स्ट्रेटजी पे। तो 50 नंबर के रीजनिंग में आप क्या कहना चाहिएगा, पहले ओवरऑल स्ट्रेटजी बताइए, कितना प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है? देखिए रीजनिंग में है कि से कुछ टॉपिक 5-6 टॉपिक को आप छोड़ दीजिए तो आपको वो मेनली प्रैक्टिस मांगता है। जैसे कुछ टॉपिक जो 5-6 टॉपिक है जिसमें आपको कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बना सकते हैं। मगर मेनली आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन तक जाइएगा ना तो आपको मेनली प्रैक्टिस से दिखाएगा। कोई भी टीचर आपको नंबर सिस्टम कितना भी पढ़ा दे, नंबर सीरीज, आप प्रैक्टिस आपका नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर फंस जरूर जाइएगा। पजल प्रैक्टिस मांगता है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए जो टॉपिक जो है, जैसे कंसेप्ट वाला जो है, हाईलाइटेड टॉपिक है, जैसे देखिए क्लॉक है, कैलेंडर है, लिखते जाओ, क्लॉक, दूसरा कैलेंडर लिखे, डायरेक्शन, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, तुम्हारे पास अब 1 मिनट से भी ब्लड रिलेशन, डाइस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म। ये हाईलाइटेड टॉपिक होंगे जी। ये टॉपिक ये सर है, से इसमें आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसको थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा बारीकी से, क्योंकि इसमें कुछ जगह फार्मूला भी है। जैसे सिलोजिज्म है, इसमें आपको 150 का खेल भी कहीं कहीं पर होता है और या आप डायग्राम से बनाते हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, रीजनिंग में 50 में कितना नंबर लाया जा सकता है और कैसे? देखिए रीजनिंग में आप 40 से 45 स्कोर कीजिएगा तभी जाके आप मेन मेरिट में आपका स्थान रहेगा। क्योंकि कैसे होगा? ऐसे एक तो ये टॉपिक जो हो गया सो, और मेनली सेट प्रैक्टिस जितना हो सके आप मारते जाइए, टाइम के साथ टाइम को। अच्छा, आप यहाँ जो आप सेट प्रैक्टिस करते थे, डेली करते थे या कभी कभी करते थे? हम सेक्शन वाइज डेली करते थे, सब्जेक्ट वाइज कंटिन्यू 1 ईयर तक हम सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं।
4 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे चलता था टेस्ट, तो उसको हम लगातार 1 साल तक देते रहे। कितना बजे से कितना बजे तक? 4 से 8 वाला जो अभी शाम में टेस्ट चलता है, चला, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 4 से 8 में हमारे यहाँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलता है। हम चला अनाउंस इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें खाली एक टेस्ट में कम से कम 1800 से 1900 बच्चा है साइंस टेस्ट में। हम अनाउंसमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। नहीं तो जो बच्चे रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, 4 बजे से 5 बजे जीके टेस्ट, 5 से 6 में रीजनिंग टेस्ट, 6 से 7 में साइंस टेस्ट, 7 से 8 में मैथ टेस्ट, ये उसका रेगुलर स्टूडेंट है। उससे आपको क्या फायदा मिला? उससे सर पहला तो होता है कि टाइम मैनेजमेंट आप सीखिएगा। सबसे बड़ा चीज होता है क्या, हम लोग एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो टोटल क्वेश्चन बहुत लड़के पढ़ नहीं पाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। एक तो सेक्शन वाइज टेस्ट मारने से टाइम मैनेजमेंट होगा, और ईरर हमारा जो चैप्टर वाइज ईरर हमारा पता चल जाएगा। इसलिए सेक्शन वाइज टेस्ट दीजिए, फिर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा वहाँ। अच्छा चलिए बताइए, साइंस में चलते हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पेपर है, तो हमको ये बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर 25 क्वेश्चन पूछेगा तो कितना बना था आपका एग्जाम हॉल में? सर लगभग मेरा 20 से 22 क्वेश्चन तक अप्रोक्सीमेट मेरा सही था। अच्छा, तो ये कैसे किया आप? आपका सर जो बुक और हम आप जो यूट्यूब पर लगभग 300 सेट रेलवे के लिए जो फ्री चलाए थे, हम 300 सेट को निकाले हुए हैं, अभी डिस्कशन सबका लिख कर रखे हुए थे, वही तो। अच्छा चला हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहिएगा? हिस्ट्री की तैयारी ये बच्चे कैसे करें? देखिए, हिस्ट्री में आपको 3 चीजें देखने को मिलेगा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो सारे टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना उल्टा स्टार्ट कीजिए मॉडर्न से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न से आते हैं। कितना % क्वेश्चन मॉडर्न से रहेगा? अगर हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको 50%, अगर एंशिएंट मिडाइवल को जोड़ दीजिए एक तरफ और मॉडर्न को रखिए एक तरफ, यानी 50% क्वेश्चन आपका मॉडर्न से रहेगा। 50 से 60% आपका मॉडर्न ही रहेगा, जिसमें आपको 1857 की क्रांति से स्टार्ट कीजिए, 1947 पर लाके खत्म कर दीजिए। उससे पहले जो गवर्नर जनरल आएंगे उसमें ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर, भारत का अंतिम वाइसराय कौन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फर्स्ट गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, ये सब थोड़ा देख लीजिए। और 1857 से 1947 तक का अध्ययन कीजिए। 50% क्वेश्चन वहां से रहेगा। जी। अच्छा चलो, सिविक्स पॉलिटी के बारे में क्या कहोगे? सर हिस्ट्री का 2 टॉपिक और रह गया से एंशिएंट और मिडाइवल। एंशिएंट में बहुत सारे टॉपिक है, आप दक्षिण भारत को पढ़िएगा ना तो आप उलझ जाइएगा। दक्षिण भारत पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, आप पूछेगा तो कोई बनाएगा भी नहीं। इसलिए आपको उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद का जो लिखा था, कौन सा महाजनपद कहाँ से आते हैं, किस राष्ट्र से संबंधित है, और मौर्य। इसके अलावा आप सारे एंशिएंट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा एंशिएंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिडाइवल में आइए तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का, जो दिल्ली सल्तनत में भी अकबर को, मौर्य काल में आप आ जाइए, मुगल काल में अकबर को, और उधर फिरोज शाह तुगलक को। थोड़ा बहुत साहित्यिक कला को देख लीजिए, कौन किसके दरबार में कब आए थे, किसकी कौन सी रचना है, लेखक, इतना पढ़िए। बाद में ये मिडाइवल को छोड़ दीजिए। अच्छा चला, सिविक्स पॉलिटी में क्या करना चाहिए? अगर सिविक्स में अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर लास्ट टाइम में जा रहे हैं तो भाग 5 पढ़ के चले जाइए। भाग 5 आपका निचोड़ है पूरा पॉलिटी का। भाग 5 क्या है? भाग 5 जो आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, ये सारे आ जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को ही मिलता है। ज्योग्राफी के बारे में क्या कहोगे? सर ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए। जैसे उसमें भी टॉपिक है, जैसे बांध परियोजना से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है। बांध परियोजना पढ़िए, कौन से जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और ये कुछ और हम सिलेक्ट इसमें टॉपिक नहीं कर पाए हैं, जैसे आपको जैसे परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी नदी किसके किनारे पर, तट पर है, और अफवाह तंत्र, जो नदी मिल है, नदी को पढ़ लीजिए ना। क्वेश्चन यहीं से आपको मैक्सिमम 80% जो सिलेबस बता रहे हैं, 80% क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से भी मिला लीजिएगा, यहीं से रहेगा। और इतना करने से जब रिजल्ट हो रहा है तो पूरा सिलेबस पढ़ने की क्या जरूरी है? इकोनॉमिक्स में है आप पंचवर्षीय योजना पढ़िए, बैंकिंग और जीएसटी और नीति आयोग है, इसको पढ़ लीजिए, बाद बाकी को स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है? देखिए, करंट अफेयर 3 प्रकार से आते हैं। एक जो सबसे बनेगा, ये तो हम ही बताए हैं तरह। जी सर, आप ही का स्ट्रेटजी है। और जो एक पढ़ने से बनेगा, एक जो किसी से नहीं बनेगा। तो जब हम बोले थे करंट अफेयर से, वो गुरुजी थे, अभी नहीं है, मनोज सर पढ़ाते थे, वो कहते थे करंट अफेयर 3 टाइप का होता है। एक जो सबसे बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, एक जे पढ़ने से बनेगा, और एक जे केकरो से नहीं बनेगा, मुंबई का चेयरमैन कौन है। तीसरा टाइप छोड़ दो, पहला टाइप अपने बन जाएगा, दूसरा दिल करे तो पढ़ो, ना तो छोड़ दो, टाइम मैथ रीजनिंग पे दो तो हर काम हो जाएगा। ये मेरा स्ट्रेटजी है, बाकी आप लोग देख लीजिए। अच्छा चला, ये स्टैटिक से बच्चा बहुत परेशान है, स्टैटिक का क्या मामला है?
करंट का सर टॉपिक बता दें। हाँ, करंट का टॉपिक बता दो। देखिए करंट से आपको 50 क्वेश्चन जीके है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा, जिसमें 6-7 टॉपिक आप कर लीजिएगा तो 80 से 90% आप क्वेश्चन। केवल लिखा ही दो 6-7 टॉपिक। जैसे नियुक्ति होती है, नियुक्ति जैसे हमारा 22वें विधि आयोग की नियुक्ति हो गया, देश विदेश दोनों आ जाता है उसमें। हाँ, दूसरा राज्यपाल और सीएम, राज्यपाल और सीएम जो विगत नजदीक में हुआ है। तीसरा जैसे पुरस्कार होता है फिल्म और खेल में, जैसे बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक पुरस्कार। और जैसे सैन्य अभ्यास हो गया, सैन्य अभ्यास, जो हमारा ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन जो होता है। नेक्स्ट सम्मेलन G20, आसियान, ब्रिक्स, ये सब जो सम्मेलन होते हैं। और जो आप एग्जाम डेट जब आ जाए, करंट अफेयर भी से पढ़ना नहीं है, जब एग्जाम डेट आ जाए तो उससे 15 दिन पहले, अप्रॉक्स 15 दिन पहले एग्जाम डेट बता ही देता है, या 1 मंथ पहले, उससे पहले किसी भी मैगजीन को पकड़िए, वन लाइनर निकालिए, वन लाइनर को पकड़ के धड़ ज्यादा नहीं, 1 ईयर, या अगर उतना भी टाइम नहीं मिलता है तो 6 महीना को वन लाइनर को पढ़ जाइए, ये टॉपिक और प्लस वन लाइनर। ओके, अच्छा, स्टैटिक से बच्चा को बड़ा डर लगता है, बस 2 मिनट में सेशन कंक्लूड करने वाला है। स्टैटिक क्या मामला? देखिए स्टैटिक कोनो अलग पार्ट है नहीं, बात हम कहते हैं बच्चा पूछता नहीं। स्टैटिक हमारा सब्जेक्ट से ही निकाला गया है। जैसे मान लीजिए 1857 क्रांति में पूछ दिया गया कानपुर से कौन सा नेतृत्व कर रहे थे, वही स्टैटिक का पार्ट हो गया। जो अस्थिर है वो स्टैटिक है। हाँ। अब वो क्या है? हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का निकाल के एगो वन लाइनर टाइप का पढ़ा दिया, वही स्टैटिक। स्टैटिक कुछ नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है तो आपको स्टैटिक नाम की कोई चिड़िया एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद चला कट ऑफ मेंस का क्या रहेगा? सर देखिए आप लोग पीटी का कट ऑफ, पीटी का क्या रहेगा? कितना नंबर, कितना क्वेश्चन बना देगा बच्चा तो रिजल्ट हो जाएगा? पीटी के लिए सर अगर यूआर कैटेगरी के, हमेशा यूआर को टारगेट ही करके चलिए, और 110 को मान लीजिए जो लेवल है 110 को, 110 में इन बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा? कंफर्म है सर, पक्का? जी सर, 100%। जी सर। अच्छा चला, तुम्हारा 110 गया था, तुम्हारा 2200 सीट था, इन लोग का कम से कम 12×5 60, 61,000 लगभग रिजल्ट देगा। तुम्हारा तो कम दिया था तो 110 गया था, कुछ कम जाने का चांस है? इसमें 12,000 सीट है। हाँ सर, इसमें कम जाने की चांस थोड़ा बहुत कम, 5 नंबर। हाँ सर, कम थोड़ा जाने की चांस हमको लगता है 105 से 110, क्योंकि सर जो सीजीएल में अभी जिसका नहीं हुआ है फाइनल, वो भी इसमें लड़ेगा। वो भूखा हुआ शेर है, वो आएगा तो इधर झपटेगा ही, समझे। और 2014 के बाद ये बहाली आई है तो कैंडिडेट भी काफी है, उसे डरना नहीं, कैंडिडेट से आपको डरना नहीं है। सर एक चीज अच्छा बताए थे हमको, आज भी हमको याद है, से आपको कैंडिडेट को देखना है या कट ऑफ को देखना है? तो हम बोले सर कट ऑफ को देखना है। तो कट ऑफ जाती है कितनी? 60 से 70%। तो आप 70 नंबर को टारगेट कीजिए, ना कि 25 लाख को टारगेट कीजिए। 70% को आप टारगेट कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम का आप स्कोरिंग देख लीजिएगा, 70% आपको सफिशिएंट स्कोर है, फाइनल मेरिट तक पहुंचा देगी। 25 लाख से आपको क्या लेना देना है? 25 लाख को देखिएगा तो नर्वस होइएगा, 70% को टारगेट कीजिए। मछली की आंख को देखना है, मछली को नहीं देखना। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली हो। अच्छा चला, अगर पीटी मान लो इनका रिजल्ट हो जाता है तो मेंस में फिर इतना ही नंबर में हो जाएगा मेंस में? हाँ सर, मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ना है, इसी को पढ़ना है? मेंस के लिए कुछ अलग नहीं करना है, यही है, इसी को थोड़ा धार दे देना है, ठीक है? इसी को थोड़ा भार दे देना। हाँ, इसी को भार दे देना है, धार दे देना है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, क्योंकि मेंस में आपको जो 61,000 बच्चे आएंगे, क्रीम बच्चे आएंगे। 25 लाख में से जब 61,000 बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं क्रीम बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे को छोड़ दीजिएगा तो उसमें आपको फाइट रहेगी, 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वही धार आप जब लाइएगा तो 5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा, रिजल्ट लेना है, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा इस बात से डरना है कि जग के पढ़ लेना है? रिजल्ट होगा या नहीं होगा उससे डरना नहीं है, उसके लिए आप कंटिन्यू बने रहिए। मेरा सफलता डायरेक्ट एक ही बार में नहीं हुआ है, मेरा एमटीएस में नहीं हुआ, सीएचएसएल में नहीं हुआ, एनटीपीसी का साइको नहीं हुआ, ग्रुप डी हुआ, ग्रुप डी देने नहीं गए। जब सोचे जब इतना दिन टाइम दे दिए तो अच्छा नौकरी करके ही जाएंगे। वेरी गुड, जोरदार ताली। बिहार दरोगा फाइनल मेरिट 2.3, 2213 जो पोस्ट पिछला बार आया था, 2.3 मार्क्स से फाइनल मेरिट छूट गया था, और होना था तो बहुत अच्छा ही हुआ है। तो अभी चला, इन लोगों को 2-4 लाइन सफलता के लिए 1-2 लाइन अगर कहना पड़े तो क्या कहोगे? देखिए पेशेंस आप लोग है ना, एक होता है क्या से, एक असफलता से हम लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहिए। और जो कहते हैं ना 12 घंटा 15 घंटे 20 घंटा पढ़ते हैं, वो पूरा फेक रहता है। हम भी स्टेज पर बैठे, हम भी कह देंगे आपको 15 घंटा, ये रियलिटी नहीं है। आप जनरल कंपटीशन के बारे में बच्चे हैं, मेरा भी अपना अनुभव रहा। अगर 1 साल तक या 6 महीना तक कंटिन्यू 6 महीना रेगुलेटरी 6 घंटा मतलब 6 घंटा अगर आप पढ़ लीजिए तो वनडे एग्जाम जितना भी आता है सबको आप क्रैक कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई नहीं है। पर क्या होता है, हम लोग कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रखते हैं। कंटिन्यू बरकरार रखिए। अभी भी आपके पास काफी समय है, मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी, 3 से 4 महीने की समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी लगिएगा, रिजल्ट श्योर होगी। वाह, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो चला, कैसा लगा आप लोगों को आज का स्ट्रेटेजी? बढ़िया लगा? अच्छा चला, ये को कोई बताओ कि ऐसा किताब जिसको नहीं पढ़े तो ये रिजल्ट हो जाएगा, ये वो किताब
साइंस आर्ट्स में कोई एक किताब बताओ, जे पेपर को छोड़ भी देंगे तैयो रिजल्ट हो जाएगा। साइंस और आर्ट्स में करंट अफेयर स्टैटिक सब मिला के। देखिए साइंस क्वेश्चन आपको अति कॉन्सेप्ट आता है, आप बना सकते हैं। आप चलिए तीन पेपर को आप जीके में लीजिए। पॉलिटी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कीजिए। हिस्ट्री ज़्यादा है, उसको कम करके हम बता ही दिए हैं। इकोनॉमिक्स भी निचोड़ दिए, ज्योग्राफी को साइड कर दीजिए, या इकोनॉमिक्स को साइड कर दीजिए, ज्योग्राफी को पकड़ लीजिए, या किसी एक को माइनस। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में ये वो को रख देना है ऊपर। हाँ यही ना। एगो चीज चलवा बोला था हमको, सर टॉप नहीं करना था, हमको रिजल्ट लेना था, हम ले लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए चलवा।